तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एलजी का इन्वर्टर एसी। ये एलजी का इन्वर्टर एसी है दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? तो इसमें परेशानी है कि इनडोर ठीक चल रहा है, जब 3 मिनट हो रहा है आउटडोर में जब कनेक्शन जा रहा है तो आउटडोर चल के बंद हो जा रहा है। थोड़ी सी फैन या घूमने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो ये जो है एलजी का 1.5 टन इन्वर्टर एसी है। और इसमें दिक्कत परेशानी क्या है? तो इसमें दोस्तों इसमें परेशानी जहाँ तक है तो चेक करने के बाद जो पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें परेशानी यही है, आईबीएम इसका ख़राब है। तो इसका आईबीएम शॉर्ट है। तो ये जो है आईबीएम देख रहे हैं जिसमें मैं तातर लेकर ढलाई कर रहा हूँ, वो जो आईबीएम जो है वो इसका ख़राब है। तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको बदल देना पड़ेगा। बदलने के बाद देखा जाए ये मशीन किस कंडीशन में आ रही है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, चलने के बाद क्या दिक्कत क्या परेशानी हो रहा है। तो ये जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। मोटर चल के कुछ देर बाद ऑफ होने का मतलब ही है ये जो है आईबीएम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फटाफट अब इसको खोल कर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसको मैं निकाल रहा, ये एक प्रकार का ये डाइड है। तो ये डाइड ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का डाइड है। तो ये डाइड ठीक है। इसके बगल में देखिएगा ये है, हो गया आपका आईबीएम। तो ये जो आईबीएम है दोस्तों ये ख़राब है, इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पर न्यू यही नंबर का आईबीएम लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको लगा कर दिखलाए, उसके बाद कौन सा क्या परेशानी आ रहा है वो दिखला रहे हैं। देखिए दोस्तों न्यू आईबीएम जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब डालने के बाद मैं इसको झलाई कर रहा हूँ। बारीकी से इसको झलाई करना पड़ेगा दोस्तों। किसी तरह का भी चूक नहीं होना चाहिए और कहीं भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये टूल कंप्लीट हो गया है, देख पा रहे हैं पूरे तरीके से इसमें सोल्डरिंग मैंने कर दिया हूँ। अब मैं इसको चलाकर चेक कर रहा हूँ। तो मैंने ऑन किया रिमोट से। तो देखिए यहाँ पर जो फैन मोटर है वो चलना चालू हो गया। और देखिए आउटडोर का भी मोटर चल रहा है। देखिए ये भी चलना चालू हो गया। कंप्रेसर से देख रहा हूँ, कंप्रेसर से आवाज़ आ रहा है कि छोड़ रहा है कि नहीं हवा। तो
ये भी ठीक है दोस्तों, इसमें से भी हवा टेम्परेचर में भी आ रहा है कनेक्शन और छोड़ भी रहा है आवाज़ आपको महसूस हो। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या था, चल के बंद हो रहा था, मगर यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं ये रनिंग घूम रहा है। किसी भी तरह का समस्या, किसी भी तरह का परेशानी कुछ नहीं है इसमें। और एलजी का ये इन्वर्टर एसी है 1.5 टन। मैं फिर से एक बार यहाँ पर चेक कर रहा हूँ आवाज़ आ रहा है कि नहीं, आप भी सुन पा रहे होंगे दोस्तों। मैंने इसको फिर से ऑफ किया, फिर चालू किया देखने के लिए कि हाँ पूरे तरीके से इसमें कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। फिर मैंने इसको चालू किया दोस्तों। ऑफ करने के बाद अब आवाज़ देखिए नहीं कर खत्म नहीं कर फोटो ना वो रिमोट का चलो नहीं मिला हमारी बेटा दोस्तों ये जो है ये मैंने 3 मिनट सिंपल नहीं करा कर चेक किया और वीडियो में कम से कम आधा घंटा में चला कर चेक करूँगा। मेरे हिसाब से ये पूरा कंप्लीट फुल ओके है दोस्तों। इस तरह का परेशानी और दिक्कत आपका आ रहा है तो आप IBM को एक बार चेक कर लीजिएगा। कान देखिए हवा छोड़ रहा है, महसूस होगा आपको दोस्तों। ये देखिए इंडोर का ये मोटर है और यहाँ पर देखिए आउटडोर का भी मोटर चल रहा है। तो दोस्तों ये पूरे तरीके से ये ओके हो गया, इसमें कोई भी तरह का परेशानी नहीं है। और इसमें जो प्रॉब्लम था वो IBM का ही था, ये LG का इन्वर्टर एसी है। तो देख पा रहे हैं
मोटर भी देखिए आउटडोर का चल रहा है। सुन पा रहे होंगे आवाज़ आप। इधर भाई इधर भाई इधर 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 ना ना वो रिमोट का फोन नहीं। तो दोस्तों ये पूरे तरीके से ये चल रहा है। अब इसका जो है वो खोल कर मैं अब इसका जो है ओरिजिनल जो जिस तरह से बोर्ड सेट होगा उस तरह से सेट करके मैं फाइनल इसको चेक करूँगा दोस्तों। अब देख पा रहे हैं इसको खोलना मैं चालू किया। नमस्कार, अगर अच्छा लगा